नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आज़ाद मुंबई से। दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे दोस्त, हमारे अजीज मित्र नितिन नितिन जाधव जी हैं। नमस्कार। जो कि हिंदी प्लस मराठी मतलब दोनों भाषाओं में काम करते हैं और हिंदी में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मराठी में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी काम किया हुआ है। रिसेंटली लगभग 4 साल से हप्पू में और उससे पहले भाभी जी में और बहुत सारे से लगभग उनको 14-15 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बहुत ही मेहनती, ईमानदार और एक अच्छे कलाकार हैं। आप इनको देखते होंगे हप्पू में कितना मस्त कैरेक्टर करते हैं मनोहर का, मतलब दिल खुश हो जाता है जब जब भी बोलते हैं स्टाइल से। हप्पू की खींचते हैं टांगे हैं, बीच बीच में बोल जाते हैं अबे तू साले। तो वो सीन कितना अच्छा लगता है जब हप्पू अपना रिएक्शन देते हैं यार ये मुझसे कैसे बात कर रहा है। तो दोस्तों, आज हम इनसे इनके जो इंडस्ट्री में आए हैं इनके बारे में जानकारी लेंगे कि ये अपनी इस इंडस्ट्री में कब से आए और कैसे इनको यहाँ काम मिला, कितना स्ट्रगल किया। क्योंकि आप जानते हैं कि टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री में जो भी एक्टर आते हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, परेशानी झेलनी पड़ती है। तो अब इनसे हम पूछेंगे कि ये बताएंगे कि इनको कितनी परेशानी आई या कैसे काम मिला, क्या रहा। जी जी। सबसे पहले नमस्कार और राजेश जी आपका धन्यवाद जो आपने मुझे इस मुलाकात के लिए चुना। शुरुआत तो मेरी कॉलेज से हुई है। जैसे मैं माटुंगा में रुइया कॉलेज है हमारा, रामनारायण रुइया कॉलेज। तो वहाँ से मैं थिएटर करता था। थिएटर मतलब प्रॉपर एक्टिंग शुरू नहीं हुई थी जब मैं बैक स्टेज करता था। और मैंने मेरे लास्ट ईयर में एक प्ले किया था गम भन। तो उस प्ले में एक कैरेक्टर था सूर्या नाम का। तो वो प्ले बहुत अच्छा था। वो एक नावल के ऊपर वो प्ले बेस्ड था, शाला करके। तो उस प्ले के बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर वो प्ले हर कंपटीशन में फर्स्ट आया। मुझे एज एन एक्टर अवार्ड मिला, एज अ कॉमेडी आर्टिस्ट मुझे उस प्ले से अवार्ड मिले। और उसके बाद भी प्रोफेशनल जर्नी शुरू नहीं हुई थी क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग मतलब मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी। तो हमारे घर में नौकरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, कॉलेज के बाद नौकरी। तो मैं नौकरी करके थिएटर करना चाहता था और फिर मैंने नौकरी शुरू कर दी मेरे लास्ट ईयर के बाद। और फिर उसके बाद ये जो प्ले था गम भन उसका प्रोफेशनल प्ले हो गया और वो प्ले हुआ शुरू 2007 से। फिर एक्चुअल में जर्नी शुरू हुई कि प्ले भी चल रहा है, नौकरी भी चल रही है, प्ले भी चल रहा है। फिर वो प्ले करते करते मुझे और एक नाटक मिला सारे प्रवासी घड़ी से करके, और दिवसा तू रात्रि में, ये सब मराठी प्ले। तो ये 2 प्ले करते करते मुझे नौकरी करना मुश्किल हो रहा था। फिर एक रात में मैंने डिसीज़न ले लिया। मेरे कुछ करीबी दोस्त थे और मेरी वाइफ, तो उन्होंने मुझे थोड़ा इनकरेज किया और बोला कि यार कूद ले समंदर में, देखते क्या होता है। मैंने भी बस भगवान से प्रार्थना की और उस रंगभूमि जो हमारी थिएटर बोलते उसको प्रणाम करके बोला कि मेरा ख्याल रखना बस। और फिर मैं इस इंडस्ट्री में फुल फ्लेज उतर गया। तब से फिर मेरे नाटक शुरू हो गए, मतलब थिएटर शुरू हो गया। थिएटर के बाद धीरे धीरे मराठी सीरियल्स मिलनी शुरू हुई। और ज़्यादा नाटक मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि नाटक से ही शुरुआत हुई थी। आज भी अगर टेलीविज़न कर रहा हूँ लेकिन नाटक को मैं हमेशा मिस करता हूँ, थिएटर बिल्कुल। क्योंकि वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो उससे तो वो हमारे लिए क्या बोलते हैं भगवान स्वरूप ही है। जहाँ से शुरुआत की उसको कैसे बोल सकते। तो वहाँ से शुरू हुई। और सारे प्रवासी घड़ी से नाम का एक प्ले है जो जयवंत दळवी बहुत बड़े लेखक हैं, उनका एक बुक है सारे प्रवासी घड़ी से। तो उस बुक के ऊपर ही वो प्ले आधारित था, जिस प्ले से एज एन एक्टर मैं खुद को फील करने लगा कि हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ या मुझ में एक्टर की कुछ है बारीकी जब जो भी। फिर उस प्ले हुआ मेरा 2010 या 2011 में। और वहाँ से मैं एक्चुअल डायरेक्टली मैंने सोचा कि हाँ भाई ये अभी अपना यही फील्ड है। वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई।
फिर टेलीविज़न करता गया, फिल्म्स करते गए। मराठी फिल्म्स मैंने काफ़ी सारे फिल्म्स मेरे मराठी में की है, जैसे कि लालबाग परळ है, क्षणभर विश्रांती है, वेंटिलेटर, टाइमपास 2, झकास, रजाकार, मस्त चाललंय आमचं, कई सारे हैं। तो और हिंदी फिल्में मैंने की, जैसे रामू जी के साथ मुझे जो एक अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे राम गोपाल वर्मा जी, जी। तो उनके साथ अटैक ऑफ 26/11 वो, और भूत रिटर्न्स ऐसी रामू जी के साथ हुई। लालबाग परळ जो कि महेश मांजरेकर सर के साथ काम करने का मौका मिला। इससे अच्छा उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी उस फिल्म की वजह से। हालांकि वही फिल्म थी जिससे मुझे एज एन एक्टर पहचानने लगे लोग। तो लालबाग परळ ये अगर मेरे करियर में जो हाईलाइटेड मुद्दे हैं, हाईलाइटेड चीज़ें हैं, तो उसमें मेरा नाटक गम बना, उसके बाद सारे प्रवासी घड़ी से ये नाटक, और हमारी फिल्म लालबाग परळ, ये 3 चीज़ें बहुत ये है। अच्छा, आपकी यहाँ एंट्री कैसे हुई एडिटिव में? क्योंकि इनके तो सारे कॉमेडी शो आते हैं, जैसे वो अपना भाभी जी घर पर है और हप्पू वगैरह, यहाँ एंट्री आपकी कैसे हुई? क्या इसके लिए आपको ऑडिशन देना पड़ा? ऑडिशन नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं मराठी सीरियल और मराठी नाटक कर रहा था। तो हम लोग एक सीरियल कर रहे थे, शेजारी पक्की शेजारी, ये बात है 2014 की। तो उस शूटिंग के दरमियान मुझे एक कॉल आया था कि हम यहाँ से बोल रहे, आपकी डेट चाहिए। तब कॉल आया था मुझे एफआईआर सीरियल के लिए। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है करके, और मेरी शुरुआत 2014 में हुई, जब एफआईआर जो सीरियल थी जो सोनी सब पर आती थी, उसका मेरे ख्याल से वो लास्ट सीजन चल रहा था, मतलब वो सीरियल ख़त्म हो रही थी और मेरी एंट्री हो गई। तो 2014 से मैं एडिट 2 में जुड़ा हूँ, और 2014 से मैं एडिट 2 में काम कर रहा हूँ उनके हर शो में। सो ये भी मेरे लिए नहीं, ये तो आपकी मतलब मेहनत है, आपका काम है, जिसके कारण आपको ये एडिटिव वाले अपने आपको उसमें काम दे रहे हैं। क्योंकि जब कोई भी एक्टर अच्छा काम करता है तभी उसको दूसरे शो में काम मिलता है, ये बात तो फैक्ट है। तो आपने मेहनत की, अच्छा काम किया, इसलिए आपको इनके सारे शो में काम मिल रहा है। अच्छा, हमने सुना आपकी मैडम भी एक्ट्रेस हैं। जी। तो हाँ, मैडम मतलब मेरी वाइफ। तो वो भी एक्ट्रेस है, क्योंकि हम दोनों भी मिले थे। हम दोनों एक ही कॉलेज से थे, रुइया कॉलेज से, और जब मेरा लास्ट ईयर था तब उनका फर्स्ट ईयर था। तो हमने जो प्ले किया था गमा बनो, उसमें वो एक्टिंग कर रही थी। अच्छा। हाँ, तो उन्हें भी एक्ट्रेस ही बनना था, हालांकि है वो अभी एक्ट्रेस है। तो वहाँ से उनकी भी जर्नी शुरू हुई, टिल अब तक है हमारे साथ। चलो, अच्छी बात है। मतलब कुल मिला के हस्बैंड वाइफ दोनों एक्टर हैं जी। एक ही लाइन के हैं। और आपके बच्चे वगैरह, क्या उनको भी इस लाइन में लाने की संभावना है कि नहीं, या उनको अलग रखेंगे किसी जॉब में? हमें एक बेटी है, हमारी बच्ची है इंद्रायणी, बहुत प्यारी सी बच्ची है। हाँ, थैंक यू। तो फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में कहा कि इस इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल है, आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत ये हर किसी फील्ड में है, लेकिन इस फील्ड में ज़रा ज़्यादा है, ऐसे हमने फील किया है। तो हमने सोचा है कि जो हमने देखा है इंडस्ट्री में किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है या कितनी कठिनाइयाँ हैं, इसमें काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है, और यहाँ पे आपको कब क्या मिलेगा, यानी कि सक्सेस या जो भी अपॉर्चुनिटी, इसका कुछ ये नहीं रहता, मतलब पीरियड नहीं रहता कि आपको ये करने के बाद ये मिल जाएगा, वो करने के बाद ये मिलेगा। तो ये सारा बहुत स्ट्रगल है। तो हमने सोचा कि पहले तो उसकी पढ़ाई पूरी करनी है, एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन सबसे बहुत, आप किसी भी फील्ड में हो, एक्टिंग हो या और भी किसी फील्ड में, एजुकेशन तो जरूरी। तो पहली बात तो उसका एजुकेशन, और फ्यूचर में अगर उसको इसमें इंटरेस्ट आया तो वो उसका डिसीजन होगा, लेकिन फिलहाल तो हम उसे इस फील्ड में नहीं लाना चाहते, एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट भी नहीं। चलो, हाँ। नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना एक अमूल्य समय हमें निकल के दिया, क्योंकि आपकी, हम जानते हैं आपकी बिजी लाइफ है, आपका शूट चलता रहता है। तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे साथ यहाँ बैठे, अपना टाइम दिया। धन्यवाद नितिन जी। जी, थैंक यू सो मच।